हेलो लर्नर्स, कैसे हैं आप? मैं दक्ष इस YouTube चैनल में आपका पुनः स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे कुछ प्रमुख वेबसाइट्स और ऐप्स के बारे में जहां से आप मुफ्त में किताबें पढ़ सकते हैं। किताबें पढ़ने का शौक तो हम में से कई लोगों को होता है, लेकिन व्यस्तता के चलते किताबें पढ़ने के लिए समय निकाल पाना हर किसी के लिए मुमकिन नहीं हो पाता। ऐसे में चाह कर भी लोग अपने इस शौक को पूरा नहीं कर पाते। आप अगर ऐसे लोगों में शामिल हैं, तो अपने इस शौक को ऑनलाइन माध्यम से पूरा कर सकते हैं। आज ऐसे कई वेबसाइट और ऐप्स हैं जो फ्री में ई बुक्स पढ़ने की सुविधा देते हैं। इनकी मदद से आप कहीं भी कभी भी अपनी पसंद की किताब पढ़ सकते हैं। आइए पहले कुछ इसी प्रकार के ऐप्स के बारे में जानते हैं। यह ऐप किताबें पढ़ने के लिए बिल्कुल फ्री है। आपको बता दें कि iOS और एंड्रॉयड दोनों पर यह उपलब्ध है। इसमें ऑडियो बुक का ऑप्शन भी आपको मिल जाएगा। अगर आपको कई भाषाएं आती हैं, तो इस ऐप पर आप अंग्रेजी, फ्रेंच, स्पेनिश, जर्मन और इतालवी में भी किताबें पढ़ सकते हैं। इस ऐप में आप जो भी किताब पढ़ रहे हैं, उसके पेज को मार्क भी कर सकते हैं। इस ऐप में आपको एक अन्य सुविधा यह भी मिलती है कि आप ऑनलाइन कैटलॉग चेक कर सकते हैं। आप कोबो ऐप की मदद से कई सारी नॉवेल्स पढ़ सकते हैं। इस ऐप में आपको एक बुक स्टोर भी मिल जाएगा। आप अपने अनुसार मोड चुनकर अपनी पसंद की किताब पढ़ सकते हैं। आपको बता दें कि इसमें बिल्ट इन डिक्शनरी का भी ऑप्शन आपको मिलता है, ताकि आप किसी भी इंग्लिश के शब्द का आसानी से मतलब जान पाएं। आप किताब में लिखे हुए पैसेज को हाईलाइट भी इस ऐप में दिए गए विकल्प की मदद से कर सकते हैं। इस ऐप पर आपको कई किताबों के विकल्प मिलेंगे। आपको इस ऐप में ऑफलाइन पढ़ने की भी सुविधा मिलती है। इसके साथ साथ आप इस ऐप में कई सारे प्रसिद्ध लेखकों की नॉवेल्स को भी पढ़ सकते हैं। इसमें आप फ्री में कोई भी किताब पढ़ सकते हैं या फिर डाउनलोड भी कर सकते हैं। इस ऐप में आपको कई सारी नॉवेल्स और अन्य किताबें मिल जाएंगी। इस ऐप में आप अगर किताबें पढ़ते हैं और आप जिस पेज पर किताब पढ़ना रोक देंगे, यह ऐप अपने आप उस पेज को मार्क रखेगा और आपको दोबारा से पेज ढूंढने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। इस ऐप में आपको कई फीचर्स भी मिलेंगे, जैसे आप अपने अनुसार मोड यानी नाइट और डे मोड कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप अपनी फेवरेट किताबों को अलग से मार्क भी कर सकते हैं। यह ऐप पाठकों और लेखकों दोनों के लिए है। यह एक अत्यधिक संवादात्मक मंच है जो लेखकों और पाठकों को पहले कभी न देखे गए तरीके से एक दूसरे के साथ जुड़ने की अनुमति देता है। यह अंतर्राष्ट्रीय जगत में एक बेहद लोकप्रिय मंच है और अब वॉटपैड भारतीय पढ़ने और लिखने के क्षेत्र में भी अपने लिए रास्ता बना रहा है। वर्तमान में इसके दुनिया भर में फैले 80 मिलियन पाठक हैं। इस ऐप को मोबाइल और पीसी दोनों पर डाउनलोड किया जा सकता है और यह फिलहाल मुफ्त में उपलब्ध है। हालांकि यह उन लोगों को कुछ विशेष भुगतान सामग्री प्रदान करता है जो प्रीमियम संस्करण चुनते हैं। किंडल में 1.5 मिलियन से अधिक किताबें हैं। किंडल में आप अपने फेवरेट न्यूज़पेपर और मैगजीन्स भी पढ़ सकते हैं। आप इसमें किताब को स्कैन कर सकते हैं ताकि आप अपनी ज़रूरत और पसंद का अध्याय तुरंत ढूंढ पाएं। अगर आप किसी किताब को खरीदने से पहले देखना चाहते हैं, तो यह ऐप इस काम में भी आपकी मदद करता है। यह किताब प्रेमियों के लिए बेहतरीन ऐप है। इस ऐप के जरिए आप अपनी लाइब्रेरी तैयार करके उसे स्टोर कर सकते हैं। पढ़ी हुई किताबों की लिस्ट बना सकते हैं और उन किताबों की भी सूची तैयार कर सकते हैं जिन्हें आप पढ़ना चाहते हैं। इस ऐप का उपयोग करना काफी इंटरेस्टिंग है। इसके जरिए यदि आप अपनी बुक शेल्फ का फोटो लेकर अपलोड करें, तो यह ऐप अपने आप आपकी किताबों का एक कैटलॉग तैयार कर देगा। अगर आपके पास किसी किताब का प्रिंट एडिशन, तो आपको सेल्फी ऐप उस किताब का ऑडियो बुक वर्जन डिस्काउंट में या फिर मुफ्त में उपलब्ध करा देगा। यह एक ऑडियो बुक ऐप है जो छात्रों के बीच काफी लोकप्रिय है। इस ऐप का फायदा यह है कि यहाँ सभी ऑडियो बुक मुफ्त में उपलब्ध हैं।
यह परियोजना दुनिया भर के स्वयंसेवकों द्वारा चलाई जाती है, जो ऐप पर उपलब्ध विभिन्न पुस्तकों के लिए रिकॉर्डिंग कलाकार के रूप में सेवा करने के लिए स्वेच्छा से काम करते हैं। ऐप का मुख्य फोकस सार्वजनिक डोमेन पुस्तकों पर है, जिनका कोई विशेष कॉपीराइट दावा नहीं है। इनमें अधिकतर क्लासिक्स और कई अकादमिक और शोधोन्मुख किताबें शामिल हैं, जिन्हें कई भुगतान किए गए ऑडियो बुक प्लेटफार्मों पर मिलना मुश्किल है। एक अन्य कारक जो लिब्रिवॉक्स को अन्य ऑडियो बुक से अलग करता है, वह यह है कि अक्सर एक ही किताब के लिए कई कथावाचक होते हैं। इस प्रकार श्रोता को चुनने के लिए विविध प्रकार की आवाजें मिलती हैं। यह नियमित पाठकों के बीच एक बहुत लोकप्रिय ऐप है। कुछ समय पहले तक यह एक मुफ्त प्लेटफॉर्म था। हालांकि वर्तमान में इस पर एक मुश्त शुल्क लगाया है, जो गूगल प्ले स्टोर पर उपलब्ध है। 620 रुपये के एक बार के शुल्क पर यह ऐप दुनिया भर से हजारों पुस्तकों तक पहुंच प्रदान करता है। इसमें कई प्रसिद्ध और लोकप्रिय पुस्तकें हैं, जिनके आयातित संस्करण भारत में बहुत अधिक कीमत पर आते हैं। इस मंच पर सभी शैलियों की पुस्तकें मौजूद हैं और ऐप का इंटरफेस काफी हद तक किंडल मोबाइल ऐप के समान है, जिसमें चमक, फॉन्ट आकार और फॉन्ट शैली को समायोजित करने के विकल्प हैं। पढ़ने की सुविधा काफी अच्छी है और पाठकों की सुविधा के लिए विशेष आंखों की देखभाल और रात में पढ़ने का तरीका भी मौजूद है। यह गूगल प्ले स्टोर पर उपलब्ध एक ऐप है, जो सभी शैलियों में हजारों मुफ्त ई-बुक PDF तक पहुंच प्रदान करता है। इस ऐप का लाभ यह है कि इसमें डाउनलोड के लिए कई किताबें उपलब्ध हैं। लेकिन नकारात्मक पक्ष यह है कि ऐप का इंटरफेस उतना अच्छा नहीं है और इसके लिए पाठक को काफी प्रयास की आवश्यकता होती है। आइए अब कुछ वेबसाइट्स के बारे में जान लेते हैं, जहां से आप मुफ्त में पुस्तकें पढ़ सकते हैं तथा साथ ही डाउनलोड कर सेव भी कर सकते हैं। किताबें पढ़ने का शौक रखने वाले कई लोग गुटेनबर्ग से परिचित होंगे। यह दुनिया की सबसे पुरानी डिजिटल लाइब्रेरी में से एक है, जिस पर करीब 48,000 से अधिक ई-बुक्स उपलब्ध हैं। इस वेबसाइट पर किताबें कई फॉर्मेट में उपलब्ध हैं। यहां आप प्लेन टेक्स्ट से लेकर किंडल फ्रेंडली फॉर्मेट तक में किताबें पढ़ सकते हैं। अगर आप ऑनलाइन HTML फॉर्मेट में किताब पढ़ना चाहते हैं, तो यहां इसकी सुविधा भी उपलब्ध है। यह वेबसाइट पब्लिक डोमेन का फ्री ऑनलाइन रिसोर्स। दुनिया भर के क्लासिकल लिटरेचर को आप यहां सिर्फ एक क्लिक करके आसानी से पढ़ सकते हैं। इस साइट की खासियत यह है कि यहां आपको 10 लाख से अधिक फ्री ई-बुक्स उपलब्ध हैं। इतना ही नहीं, जो किताबें फ्री नहीं हैं, अगर आप उन्हें पढ़ना चाहते हैं तो खरीदने की बजाय आपको उनके टाइटल्स मिल जाएंगे तथा आप उन्हें किराए पर लेकर पढ़ सकते हैं। यह छात्रों के लिए बेहतरीन ऑनलाइन रिसोर्स। इस साइट पर स्टडी के लिए काफी कुछ है। यहां आप क्लासिक्स से लेकर लिटरेचर तक पढ़ सकते हैं। इतना ही नहीं, यहां नॉन फिक्शन बुक्स का बड़ा कलेक्शन भी है, जिसमें पॉलिटिकल और सोशल हिस्ट्री किताबें पढ़ सकते हैं। बार्टलेबी पर फिक्शन और नॉन फिक्शन किताबें पढ़ी जा सकती हैं। किताबों के कुछ हिस्से PDF में भी उपलब्ध हैं, जिन्हें आप डाउनलोड कर किसी भी डिवाइस में ट्रांसफर कर सकते हैं। इंटरनेट आर्काइव के नाम से लोकप्रिय यह प्लेटफॉर्म एक अमेरिकी डिजिटल लाइब्रेरी है, जिसका मिशन सभी ज्ञान की सार्वभौमिक पहुंच सुनिश्चित करना है। इसके फोकस क्षेत्रों में अन्य चीजों के अलावा संगीत, वेबसाइट, ऐप्स, सॉफ्टवेयर, फिल्में और किताबें शामिल हैं। इसे दुनिया की सबसे बड़ी पुस्तक डिजिटलीकरण परियोजना में से एक माना जाता है। इस मंच पर 2.5 करोड़ से अधिक पुस्तकों का संग्रह है और इसका मुख्य ध्यान सार्वजनिक डोमेन पुस्तकों, विशेषकर अमेरिकी पुस्तकों पर है। नेटगैली एक विशिष्ट और अनोखा मंच है, जो पाठकों और लेखकों के बीच एक सेतु का काम करता है। यह मंच पुस्तक पाठकों के लिए एक वरदान है, जो अग्रिम पाठक प्रतियों तक पहुंच प्राप्त कर सकते हैं। यह एक वेबसाइट है जो आपको एक निःशुल्क खाता बनाने और समीक्षा के लिए पुस्तकों का अनुरोध करने की अनुमति देती है। आपको एक प्रोफाइल बनानी है, जिसमें आपकी पसंद और प्राथमिकताएं शामिल होंगी।
इस वेबसाइट से अधिकतर उन पाठकों को लाभ होगा जो पुस्तकों की समीक्षा कर सकते हैं। यदि आपके पास एक ब्लॉग, एक वेबसाइट, एक गुडरीड्स खाता या एक यूट्यूब चैनल है जहां आप पुस्तक समीक्षा पोस्ट करते हैं, तो आपकी नज़र में आने और स्वीकृत होने की संभावना तेजी से बढ़ जाती है। लेकिन अगर आप सिर्फ एक पाठक हैं जो अपनी पढ़ी जाने वाली हर किताब पर ईमानदार प्रतिक्रिया देने को तैयार हैं, तो भी यह ठीक है। आप पढ़ने के लिए उपलब्ध बड़ी संख्या में पुस्तकों में से एक पुस्तक का अनुरोध कर सकते हैं। यदि किसी प्रकाशक को आपकी प्रोफाइल पसंद आती है, तो आपका अनुरोध स्वीकृत कर दिया जाएगा और आपको किताब पढ़ने और समीक्षा करने के लिए एक निर्धारित समय दिया जाएगा। इनके अलावा भी अनेक वेबसाइट्स हैं जहां से आप आसानी से पुस्तकों को पढ़ सकते हैं तथा साथ ही डाउनलोड कर सुरक्षित रख सकते हैं। कुछ प्रमुख वेबसाइट्स के लिंक यहां दिए गए हैं। आप वीडियो को रोककर इनके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि आप इन्हें एक्सेस कर सकें। इन सभी ऐप्स और वेबसाइट्स की मदद से आप आसानी से घर पर किताबें और नॉवेल्स पढ़ सकते हैं। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक करें और अन्य लोगों के साथ साझा करें। इस तरह की अन्य सामग्री के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अधिक जानकारी और अपडेट के लिए हमारे साथ बने रहें। शीघ्र ही मुलाकात होगी एक नए ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें और पढ़ते रहें।